ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मेरे साथ बोलिए। ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कठ उपनिषद प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली मंत्र संख्या 7 और 8। पूर्व में हम मंत्र संख्या 6 तक समझने की कोशिश कर चुके हैं। नसाम परायः प्रतिभाति बालम, यहां तक। आज मंत्र संख्या 7 और 8 को समझने की चेष्टा करेंगे। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः। अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणियान्यत्यर्क्यमणुप्रमाणात्। अर्थ पढ़ेंगे इसका। जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है, तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप ही है। मंत्र संख्या 7 का अर्थ हुआ। अब 8 का अर्थ पढ़ते हैं। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है। दूसरा अर्थ पढ़ते हैं। जो आत्म तत्व बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ पाते, ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है, अर्थात बड़ा दुर्लभ है। उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल सफल जीवन कोई एक ही होता है, और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई हो,
ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है, अर्थात परम दुर्लभ है। मंत्र संख्या 7 का अर्थ हुआ, 8 का अर्थ पढ़ते हैं। मैं जानबूझकर धीरे पढ़ता हूं ताकि आप सही से सुन सकें और समझ भी सकें। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बतलाए जाने पर और उसके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी यह आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए तर्क से अतीत है। अब इसे हम सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब मंत्र संख्या 6 तक हमने समझा था, 5-6 में, कि कौन ऐसे लोग होते हैं जो कि विद्या के अभिलाषी नहीं माने जा सकते, इस आत्मविद्या ब्रह्म विद्या के अभिलाषी जो नहीं हैं। तो वे कौन लोग कहे गए? जो कहा गया वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त के मोह में, धन के मोह से मूढ़ हो गए हैं, जिन्हें लगता है कि शरीर से परे कुछ नहीं है, शरीर के ही स्तर पर जीवन आरंभ होता है और शरीर के स्तर पर ही नष्ट हो जाता है, जिन्हें लगता है कि इस इतने विशाल ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक ही एक लोक है और यह शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर में कोई, इससे अन्य कोई चीज नहीं है, जो कि बार बार अलग अलग शरीरों में जाती है और अलग अलग लोकों में भी जिसकी गति होती है। न सांपरायः प्रतिभाति बालम, ऐसी बाल बुद्धि वाले यानी कम समझ वाले लोग, जिनको यह नहीं पता कि परलोक का भी कुछ साधन होता है, परलोक जैसा भी कुछ है। अयम लोको नास्ति पर इति मानी, यही बस लोक है, यह शरीर ही है, यही धरती में हमें जीवन मिला है, बस इसी में जितना भोग भोगना है भोग लो, इससे परे कुछ भी नहीं है। ऐसा जो मानते हैं, तो ये जो मूढ़म, ये मूर्ख लोग हैं, और पुनः पुनः जो है यमराज के वश में जाते हैं, अर्थात बार बार ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस वचन से भी सिद्ध होता है कि शरीर एक बार नहीं मिलता, बार बार शरीर प्राप्त होते हैं और बार बार यह शरीर नष्ट हो जाता है। ऐसा हमने समझा था। उसमें यह भी कहा गया कि ये हैं तो अविद्या वाले, अविद मतलब नहीं जानने वाला, नहीं समझने वाला, ये तो नासमझ हैं, किंतु स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, खुद को धीर और पंडित मानते हैं, विद्वान समझते हैं, ऐसे लोग होते हैं। दंद्रव्यमाणा पर्यंति मूढ़ा, मूढ़ा दंद्रव्यमाणा पर्यंति, नाना जो है योनियों में भटकते रहते हैं, या कहिए बहुत से धक्के खाने पड़ते हैं इनको, अलग अलग जो है प्रकार के जीवन में कष्ट, कुटिल स्थितियों को प्राप्त होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के कष्टों को, अलग अलग प्रकार की ठोकर खाते हुए पूरे जीवन भर भटकते रहते हैं। मूढ़ा, और ये मूर्ख हैं। अंधे नैव नियमाना यथांधा, अंधों के द्वारा हाके जाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। अब जो ऐसा नहीं है उसका वर्णन करते हैं, जो पूर्व जैसा नहीं है, जो इन अंधों की तरह नहीं है, तो वो कौन सा है, वो कैसा व्यक्ति है? तो कहते हैं कि श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य, यह जो विद्या है यह तो बहुत लोगों को सुनने को भी प्राप्त नहीं होती। श्रवणायापि, श्रवंतः अपि हो जाएगा इसका, जब हम श्रवंतः अपि हो जाएगा, जब हम वो करेंगे, नहीं नहीं, श्रवंत श्रवणाय, श्रवणाय अपि हो जाएगा। श्रवणायापि, अपि मतलब भी, सुनने को भी, न लभ्य नहीं मिलता, बहुभिः बहुत लोगों को, यो का हो जाएगा यह, जो विद्या, जो बात बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलती। अब आप कल्पना करिए, आप केवल भारतवर्ष के विषय में न सोचिए, केवल इस देश के विषय में न सोचिए, भारत के अतिरिक्त भी नाना देश हैं। आपको क्या लगता है कितने जगहों पर आत्मविद्या की बात चल रही होगी? इस शरीर से पृथक जो आत्म तत्व है, उसकी जो विद्या है, वह जो सूक्ष्म से भी अतिशय सूक्ष्म है, उस विज्ञान को समझने की चेष्टा कितने लोग कर रहे होंगे, और कितने ऐसे लोग होंगे जो कि भोगों की लोलुपता से ऊपर उठ गए होंगे होंगे
क्या कहा था वो, न त्वा कामा बहवो लोलुपंत, बहुत सारी कामनाओं ने तुझे लोलुप नहीं किया। तो हम ऐसा ही देखते हैं कि ज्यादातर आदमी तो कामनाओं से में इतना लुप्त, उसके द्वारा कामनाओं से इतना जो है, कामनाओं का लालची हो गया है, काम लोलुप हो गया है कि वो इस तरीके की बात सुनना भी नहीं चाहता। कई लोगों को, भारतवर्ष में ही नहीं, भारत के बाहर भी और भारतवर्ष में भी कई लोगों को ये सब बात कहिएगा तो कहे अरे भैया हमारे बस की बात नहीं है, अरे ये सब क्या है, कुछ नहीं, ये सब कौन सुनेगा। तो इसीलिए कहा श्रवणायापि, सुनने को भी बहुभिः यह न लभ्य, जो बात सुनने को भी बहुतों को नहीं प्राप्त होती। और शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः, यन्न विद्युः हो जाएगा, सॉरी यम नहीं यन पढ़ेंगे इसको क्योंकि बाद में न है। श्रवंतोपि, और सुनने के बाद भी, बहवो यानी बहुत से लोग जो सुन भी लें अगर, तो बहुत से लोग यन्न विद्युः, इसको विद्युः मतलब जान नहीं पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये बात बड़ी सत्य है कि हम उपनिषद का अध्ययन भी कर लें, हम किसी से सुन भी लें, तो भी जल्दी समझना कठिन है, समझ में नहीं आता सुनने पर भी। तब तो ये तो बड़ी कठिन बात कह दी यमराज जी ने, उपनिषद तो बड़ा कठिन कह रहा है, भाई सुन के भी नहीं समझ में आएगा तो क्या, कैसे हम समझें भाई। तो कहा आश्चर्यो वक्ता, इसका कोई जो वक्ता है, इसको जो बताने वाला समझाने वाला है, वो तो आश्चर्यवत है। कौन, कुशलो अस्य लब्धा, और कोई कुशल हो जो कहने में, ऐसे ज्ञान को कहने वाला भी कोई आश्चर्यवत है, वो तो आश्चर्य की भांति है जो इसे समझा सके, इसे बता सके। और उस कुशल आचार्य को या कुशल वक्ता को कोई प्राप्त कर ले तो वो भी आश्चर्यवत है। आगे कहा आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, जिसने पा लिया ऐसे किसी आश्चर्यवत वक्ता को, वो भी कुशल ही व्यक्ति है। अगर आप में भी थोड़ी कुशलता होगी तो ही ऐसे वक्ता की प्राप्ति हो सकती है जिस वक्ता से इस विद्या को समझा जा सके, वास्तव में सुना भी जा सके और सुन करके समझा भी जा सके। आगे कहा कि आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, और इस विद्या का जो ज्ञाता है वो भी आश्चर्यवत है, लेकिन वो कैसे पाया है, वो ज्ञाता बना कैसे। तो कुशलानुशिष्ट, कुशल अनुशिष्ट, किसी कुशल व्यक्ति ने उसको भी अनुशिष्ट अर्थात उपदेशित किया है। शिष्ट कहने का मतलब यहां पर शिक्षा देने से है। किसी कुशल पुरुष ने, जो आपको वक्ता मिला अगर कोई और ज्ञाता है, वो जानने वाला है, तो उसको भी किसी कुशल ने समझाया है, किसी कुशल ने बताया है, किसी ज्ञानी ने, किसी महापुरुष ने जो उस तत्व को जानने वाला था, उसने उसे समझाया है, तो ही जा करके किसी कुशलानुशिष्ट, कोई कुशल व्यक्ति, कुशल कहने का अर्थ क्या है, जो समझाने में और समझने में भी निपुण है, जिसने समझ भी लिया है और समझाने की भी जिसके पास क्षमता है, वही कुशल है। कौन, कुशल वक्ता, वह कुशल वक्ता है, कुशल ज्ञाता है, जो समझता भी हो और समझाने की भी ठीक ठीक क्षमता रखता हो, ऐसा व्यक्ति भी आश्चर्यवत है। और कुशलो अस्य लब्धा, ऐसे किसी आचार्य को अगर हम सुन पा रहे हैं तो हम भी बड़े कुशल ही हैं, क्योंकि जो गूढ़ बातें हैं वो कोई कहे तो वो समझना भी बड़ा कठिन है। इसलिए वक्ता भी आश्चर्यवत है, श्रोता भी आश्चर्यवत है, और आश्चर्यवत कहने का मतलब बिरला है, जल्दी मिलेगा नहीं, एक अजूबा है, ऐसा कहने का यहां पर उपनिषद का अर्थ है। क्योंकि मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, ये साधारण तरीके से प्राप्त नहीं होते, यह कहने का अर्थ है। अब देखिए, सुन करके भी जो यहां बात कही गई कि श्रवंतोपि बहवो यम न विद्युः, इस बात को जरा गहराई से समझिए। पहले तो कहा कि सुनने को बहुतों को मिलता नहीं, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य, सुनने को भी नहीं मिलता, और सुनने को मिल भी जाए तो बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते। न विद्युः, नहीं समझ पाते, विद्युः मतलब समझ लेना, जान लेना। क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हम सबके पास ऑलरेडी एक समझदारी है, हम कुछ न कुछ पहले से ही कुछ समझ तो रखते हैं थोड़ी बहुत, वो समझ ही बीच में बैरियर का काम करती है। कैसे काम करती है,
मान लीजिए कि मेरी समझ का स्तर यहां है और मुझसे ही कोई आचार्य मुझे उपदेश करता है जिसके विवेक का स्तर यहां है। तो जब वो मुझे उपदेश करेगा, यदि मैं इस समझ को बीच में लेके आऊंगा जिस स्तर पे मैं हूं, तो मैं उसकी बात नहीं समझ सकता। यदि मैं इस समझ को पूरी तरह से एक किनारे रख करके उसकी बात को यथावत समझने की चेष्टा करूं तो समझ सकता हूं। इसके उदाहरण के लिए एक बात कहता हूं मैं आपसे। बहुत सारे लोगों के नाम में जगत गुरु की उपाधि लगती, तो मैं भी इसको थोड़ा सा क्रिटिकल नजरिए से देखता था। मैं थोड़ा सा इस पे टीका टिप्पणी में भी करता था। भाई, जगत कैसे, आप जगत के गुरु कैसे हो गए? जगत ने आपको गुरु माना नहीं, सारा संसार आपको गुरु मानता भी नहीं, आप जगत गुरु कैसे हो गए? अब जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि की जो परंपरा है, तो ये लोग समुद्र लंघन नहीं करते, समुद्र पार करके दूसरे देश आदि में जाना जो है उचित नहीं मानते। पूरी शंकराचार्य की परंपरा, मतलब शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य हुए, उनकी परंपरा में एक शंकराचार्य जी हुए थे जो विदेश गए थे और वहां से लौटे तो वो अपने पीठ पर गए नहीं। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद भारती तीर्थ जी महाराज, भारती तीर्थ जी थे, नहीं शायद कोई और थे। वो बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। शायद वो पुरी पीठ के या जो है द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे, मैं ध्यान से मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनका नाम भूल रहा हूँ, कभी आगे याद आया तो बता दूंगा। तो बाद में वो अपने पीठ पे गए भी नहीं, क्योंकि उनको लगा कि हमने अपराध कर दिया विदेश जाकर के। तो वो लोग विदेश नहीं जाते। तो जब आप दूसरे देश में जाते भी नहीं, आप जगत के गुरु कैसे हो गए? ऐसा मेरे मन में भाव आता था और मैं ऐसा कहता भी था। अभी कुछ दिनों पूर्व श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य हैं, स्वामी श्री विधुशेखर सरस्वती जी, उनका एक छोटा सा हमने क्लिप सुना। तो उस क्लिप में उन्होंने इस शब्द का अर्थ किया। उन्होंने कहा कि भाई, जगत गुरु का अर्थ क्या है? भाई ये और मुझे बड़ी अच्छी लगी बात उनकी, कि वो तो बात मैं जो कहता था वही उन्होंने कह दी, कि भाई जब हम जगत में जाते भी नहीं, दूसरे देशों में जाते भी नहीं, तो हम जगत गुरु कैसे मान लिए जाएं? कैसे हम अपने नाम के आगे जो लोग जगत गुरु लिखते हैं, शंकराचार्य जगत गुरु कैसे हो गए? वो तो पूरे जगत की यात्रा भी नहीं की। तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह है जगत गुरु का, कि जगत में कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, किसी व्यक्ति के अंदर जब आत्म जिज्ञासा होती है, ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा होती है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, वह श्रेय विद्या क्या है, आत्म विद्या क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ऐसा प्रश्न विश्व के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति के अंदर उठता हो, जगत के किसी भी कोने में, तो उस व्यक्ति के प्रश्नों का पूर्णतया शमन करने की जिसके अंदर क्षमता है, और जगत में, मतलब जगत में कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा जिज्ञासु हो, तो उस जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करने की जिनके पास क्षमता है, जो ऐसे विद्वान हैं, वे ही जगत गुरु हैं। उनकी परिभाषा मुझे बिल्कुल संतोषजनक लगी। किंतु यदि मैं जो पूर्व से मान करके बैठा था कि भैया जगत जब आपको गुरु नहीं मानता, आप कैसे जगत गुरु हो गए, यदि मैं इस अवधारणा को लेकर के चलता, तो मैं उनकी बात नहीं समझ पाता। यदि मैं अपनी अवधारणा को लेके हठ धर्मिता करता, तो उनकी परिभाषा हमारे समझ में ना आती। हम कहते यार कुछ भी बक रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या है कि जब जैसा हम मानते हैं, जैसा हम जानते हैं, जैसा हम समझते हैं, उससे अलग या उससे श्रेष्ठ स्तर की कोई बात कह रहा हो, तो वहां पर यदि हम हठ धर्मी बन जाएंगे, हमने जो पहले से मान रखा है, जान रखा है, समझ रखा है, यदि उसके हम नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं भैया, उसी पे एकदम ऐसे पकड़े रहेंगे उसको, यह समझने की चेष्टा नहीं करेंगे कि जो हमसे कहा जा रहा है, कहीं यह बात हमारी समझ से श्रेष्ठ तो नहीं है। यदि श्रेष्ठ है, कुछ न करिए, अच्छा ऐसे ही न समझिए, तुलना ही कर लीजिए कि कहीं हमारी समझ जो है उसमें कुछ दोष तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है, और जो ये कहा जा रहा है कहीं हम हमारी समझ से श्रेष्ठ बात तो नहीं है। यदि है तो हमें समझने की चेष्टा करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। ऐसा न होने के कारण ही, ऐसी वृत्ति के न होने के कारण ही शृण्वन्तोपि बहवो यम यन्न विद्युः, शृण्वन्तोपि, श्रवण करने के बाद भी, सुनने के बाद भी नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो पूर्व समझ है, जो बचकानी समझ है, उस बचकानी समझ
से निकलना नहीं चाहते, उससे मुक्त होने की हमारे अंदर जो है क्षमता नहीं होती, हम जो है एकदम हठधर्मी हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की जो अभिप्सा रखते हैं, विद्याभिप्सिनम ऐसा शब्द प्रयोग किया था यमराज जी ने नचिकेता के लिए। मंत्र संख्या क्या थी वो? विद्याभिप्सिनम नचिकेतसम मन्ये, मंत्र संख्या 4, दूसरी वल्ली का चौथा मंत्र। वहां कहते विद्याभिप्सिनम, मैं तुझे विद्या का अभिलाषी मानता हूं। तो विद्या का अभिलाषी जो है वो ओपन रहता है, वो बॉक्स में नहीं रहना चाहिए, वो क्लोज्ड नहीं रहना चाहिए, उसके डोर्स विंडोज सारे क्लोज्ड हैं। कहीं से कोई नई बात आ ना जाए, कोई नई किरण आ ना जाए। जो हम पूर्व धारणा मान करके बैठे हैं, बस उससे अडिग उसी पर जो है टिके रहेंगे। ऐसी जिसकी वृत्ति है वह सुन करके भी नहीं समझ सकता, इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक, अगला मंत्र देखते हैं, मंत्र संख्या 8। तो हमें इस मंत्र से क्या समझना है? 7वें मंत्र से हमें यह समझना है कि हम ज्ञान को लेकर के ओपन रहें। नवीन से नवीन बात को भी यदि वह सार गर्भित हो, यदि वह श्रेष्ठ बात हो, तो उसको समझने के लिए तैयार रहें। हम जितना आज तक समझ लिए हैं उतने में ही बंद न हो जाएं। आज हमने अभी तक उपनिषद के विषय में जैसी चर्चा की है, जितना समझा है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा गहराई से इसको समझा जा सके, इससे भी कोई श्रेष्ठ बात समझी जा सकती है। और ये वो लोग बात समझ सकते हैं जिन्होंने, जैसे कोई गीता कई बार जिसने पढ़ी हो, या जिसने उपनिषद कई बार पढ़े हो। तो जैसे हम भी कई बार गीता हमने कम से कम पढ़ी होगी तो 100 बार तो पूरी हो ही गई होगी शायद, यदि कम हुई होगी तो। इससे अब श्लोक तो सारे रटे नहीं, किंतु उसको कई बार 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 जब पढ़ते हैं तो कुछ नया अर्थ उभर करके आता है। स्वामी रामसुखदास जी जो संत हुए, वो कहा करते थे, गीता दर्पण की भांति है। तुम जैसा चेहरा दर्पण के सामने बनाते हो वैसा ही चेहरा दिखता है। जीभ बाहर कर दोगे तो जीभ बाहर दिखेगा, दांत बाहर कर दोगे दांत बाहर दिखेगा, गंभीर चेहरा बना लोगे तो गंभीर चेहरा दिखेगा। तो कहते थे गीता दर्पण की भांति है, आप जैसे हो वैसा दिखेगा। तो एक तो ये बात हो गई, बशर्ते कि होना तो ये चाहिए था कि गीता जैसी है वैसी हमको दिखे। वो होता नहीं। होता यह है कि हम जैसे हैं वैसी गीता दिखती है, हमारी जैसी समझ है, हमारा जैसा विवेक है, हमारी जितनी क्षमता है वैसी हमको गीता दिखती है। अद्वैतवादी को अद्वैतवाद दिखता है, द्वैतवादी को द्वैतवाद दिखता है, त्रैतवादी को त्रैतवाद दिखता है, विशिष्टाद्वैतवादी को विशिष्टाद्वैतवाद दिखता है, जाति और वर्ण देखने वाले को उसमें जाति वर्ण दिखाई दे जाता है, जिसको आत्मविद्या देखनी है उसको आत्मविद्या दिख जाती है, जिसको कर्मयोग देखना है उसको कर्मयोग दिख जाता है, जिसको भक्ति योग देखना है उसको भक्ति योग दिख जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम जैसे हैं वैसा हमें दिख रहा है, जबकि होना तो यह चाहिए था कि गीता जैसी है वैसी हमें दिखनी चाहिए थी। वैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर उतना खुलापन नहीं है, हम उतने ओपन नहीं हैं। होना तो यह चाहिए कि जैसा भगवान कृष्ण का अभिप्राय था वो हमें समझ में आना चाहिए था, लेकिन होता यह है कि हम जैसे हैं वैसा अभिप्राय हमें समझ में आता है। तो हमने भी जितनी बार अध्ययन किया उतना कहीं कभी गूढ़ और गूढ़ अर्थ समझ में आते हैं। ऐसे उपनिषद के अध्ययन पे भी होता है। तो आप गूढ़ अर्थों को कब समझ पाएंगे? जब आप ओपन होंगे। आप ये मान लेंगे हमने तो उपनिषद पढ़ लिया भैया, हमने समझ लिया, हम जानते हैं, तो आप गहरे तथ्यों को नहीं समझ पाइएगा। हाँ, या तो आप वैसे हो जाएं कि आप पूर्ण ज्ञानी हो जाएं, आपको पूर्णता का बोध हो जाए, पूर्णमदः पूर्णमिदं वैसी वाली स्थिति हो जाए, तब तो बड़ी सुंदर बात है। जब तक वैसा नहीं है तब तक हमें, और हो सके तो मनुष्य को पूरे जीवन भर ज्ञान के लिए बिल्कुल ओपन रहना चाहिए। मृत्यु के क्षण तक हो सकता है कि कुछ ऐसी बात जानने में आ जाए जो कभी जानने में ना आई थी, लौकिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से जो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, ये तो कहा जाता है कि उसके आगे ज्ञान नहीं होता, किंतु ज्ञान को अनंत कहा है। उपनिषद में ही एक मंत्र है, उसमें कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, जो ज्ञान है और जो ब्रह्म है वह अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये 4 शब्द प्रयोग किए गए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और मुझे जहां तक लगता है ये चारों पर्यायवाची होने चाहिए। ये मेरी समझ है, मतलब मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, किंतु मुझे लगता है सत्य ही ज्ञान है, ज्ञान ही ब्रह्म है,
और ब्रह्म अनंत है। तो जो अनंत ही ज्ञान भी है, अनंत ही सत्य भी है, अनंत ही ब्रह्म है। ब्रह्म जो है अनंत है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही ज्ञान है, ज्ञान ही ब्रह्म है, सत्य ही ज्ञान है, ऐसा आप कह सकते हैं। एज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, जैसे हम लोगों ने गणित में पढ़ा है, वैसे ही सत्य, ज्ञान और अनंत और ब्रह्म, यह चारों पर्यायवाची हमें जान पड़ते हैं। इसलिए ज्ञान भी अनंत है। तो जब अनंत है तब तो सदैव कुछ नवीन जो है आपके मुख से निकल जाएगा, या फिर सदैव कुछ नवीन आपको जो है दृष्टिगत हो जाएगा, क्योंकि वह अनंत है। ठीक ऐसा। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए? हमें ज्ञान को लेकर के सदैव ओपन रहना चाहिए, खुले रहना चाहिए, अर्थात हमेशा ज्ञान को लेकर के बंद नहीं होना है, कुंद नहीं होना कि बस हम जितना जानते हैं उतना ही ज्ञान होता है। वो चिड़िया के अंडे की तरह नहीं कि जब तक अंडे में थे इतना ही संसार है, घोंसले में गए तो इतना ही संसार है। चिड़िया जब डाल पे कूदने लगी तो समझी कि इतना ही संसार है, लेकिन जब उड़ के देखी आकाश में तब पता लगा अरे ये तो संसार बहुत बड़ा है। ऐसी एक कविता हमने छोटे थे तब पढ़े थे कि जब मेरा घर बना घोंसला तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ऐसी एक कविता थी। तो ऐसे ही व्यक्ति को, और जो जितना कम जानता है, जितना कम विवेकी होता है, वो उतना ही जो है रिजिड होता है अपनी बातों को लेकर के, ज्ञान को लेकर। हाँ, बस यही होता है जी ज्ञान, इसके अलावा क्या होता है? और तो सब मिथ्या है, बस यही सत्य है। तो ऐसी वृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा? श्रवंतोपि बहवो यन्न विद्युः, सुन करके भी समझ में नहीं आएगा, सुन करके भी नहीं जान पाएंगे। अगला मंत्र लेते हैं, मंत्र संख्या 8। कहा न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमानः। तो यहां न नरेण अवरेण शब्द है, अवरेण नरेण हो जाएगा वो। अवर, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, अवर मतलब होता है निकृष्ट। यानी निकृष्ट कोटि का कोई व्यक्ति अगर इस ज्ञान को कहेगा, अवरेण प्रोक्त, निकृष्ट कोटि का कहने का अर्थ क्या है यहां पर? अवर कौन है? नीच। ऐसे सामान्य अर्थ तो उसका नीच हो जाएगा। अवर मतलब क्या? उच्च नहीं है तो निम्न है, निम्न कोटि का व्यक्ति, अर्थात जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, जो ज्ञान जैसा कहता है, जिसने वैसा जिया नहीं है, उसको यथावत जाना नहीं है, वह अवरेण है, अवरेण प्रोक्त, अवर वक्ता है वो। तो जैसे पीछे कहा गया, कुशल वक्ता अगर कोई कहेगा, कुशलानुशिष्ट, तब तो समझ में आएगी बात। किंतु अवरेण नरेण, अवर नर कहेगा कोई जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला नहीं है, जो जैसा कहता है वैसे आचरण वाला नहीं है, जिसने उस विद्या को पूर्णतया जाना नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर प्रोक्त, प्रोक्त मतलब कहेगा, एस सुविज्ञेयो बहुधा चिंतमानः, और बहुधा चिंतमान, बहुत चिंतन मनन करके भी कहेगा, तो भी न सुविज्ञेयो, तो इसको सही से समझा नहीं जा सकता इस विद्या को। अभी वो विद्या शुरू नहीं हुई है, अभी विद्या तो बहुत आगे है। कठोपनिषद में अभी आगे, अभी अभी तो पहले ये जो क्या होता है पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि ही तैयार की जा रही है अभी उस विद्या के लिए। अभी विद्या तो कहीं नहीं गई, वो तो आगे कही जाएगी, अभी और कुछ मंत्रों के बाद कही जाएगी। तो यहां कहा जा रहा है कि भैया सावधान रहना, बहुधा चिंतमाना, बहुत चिंतन मनन करने वाला, बहुत चिंतन किया हो, बहुत सोचा विचार किया हो, ऐसा भी व्यक्ति हो, लेकिन अवर हो, अवर मतलब निम्न कोटि का हो, या अर्थात जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, जो निर्मल मन वाला नहीं है, जिसका आचरण निर्मल नहीं है, और जिसने उस ज्ञान को वास्तव में पाया नहीं है, बस किताब विताब पढ़ लिया है, पढ़ करके या सुन करके जैसे ही प्राप्त कर लिया है, किंतु वैसा जिसका जीवन नहीं है, वैसा जिसका स्तर नहीं है, ऐसा व्यक्ति बोलेगा भी तो न सुविज्ञेयो, ये समझ में नहीं आएगी विद्या। आगे कहते हैं अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अन अन्य प्रोक्ते। अब ये अन अन्य के दो अर्थ हैं यहां पर। कहा कि जब तक कोई अन्य, एक तो अर्थ ये होता है कि जब तक कोई अन्य कहेगा नहीं तब तक गतिरत्र नास्ति, इसमें गति नहीं होगी, यानी ये समझ में नहीं आएगा। जब तक कोई अन्य उपदेष्टा उपदेश नहीं करेगा, एक तो ये अर्थ है सामान्य। अन्य कौन? जब तक कोई विद्वान हो, जो जानने वाला हो, जो विवेकी हो, जो वास्तव में उस ज्ञान को जानता समझता हो, ऐसा जब तक कोई, अन मतलब होता है नहीं, अन्य मतलब दूसरा, जब तक कोई दूसरा नहीं कहेगा, प्रोक्ते मतलब कहना बताना,
गतिरत्र नास्ति, गति अत्र नास्ति, तो इसमें गति नहीं होगी, अर्थात ये विद्या समझ में नहीं आएगी। नास्ति मतलब नहीं। एक तो यह अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? अनन्य प्रोक्ते, जब अन अन्य मतलब बोलते हैं मतलब अन्य नहीं, तो इस विद्या से जो अन्य न हो। अब ये थोड़ी गंभीर और गूढ़ बात है समझने के लिए। यह जो आत्मविद्या है, जो इससे विद्या से अन्य न हो, यानी विद्यामय हो गया हो, अर्थात जो आत्मवान हो, जो शरीर भाव में न जीता हो, जो आत्म भाव में जीने वाला आत्मवान हो गया है, आत्मवत हो गया, जो आत्म भाव में ही जीता है, अन अन्य, जो अन्य भाव में नहीं जीता, जो उस विद्या के ही भाव में जीता है, ऐसा कोई ज्ञानी हो। इसको शंकराचार्य जी ने तो अर्थ किया जो अभेददर्शी हो, अद्वैतदर्शी हो। ऐसा अभेद मतलब जिसको आत्मा ब्रह्म में भेद अब न दिखता हो। जैसा हमने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था कि वह ज्ञानी कैसा हो जाता है, तो हमने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था कि उसके अंदर से भेद नष्ट हो जाता है। एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्व देख लेता है। तो एकत्व का मतलब क्या हुआ? अन्यता नहीं देखता। शायद कुछ देर के लिए। हम्म। कुछ देर के लिए शायद रुक गई थी। अब पता नहीं, कारण हमें पता नहीं। तो जब तक कोई ऐसा व्यक्ति उपदेश नहीं करेगा, नागनाथ जी शायद रिकॉर्डिंग चल रही है, देख लीजिएगा एक बार। जब तक ऐसा कोई व्यक्ति उपदेश नहीं करेगा जो अनन्य, हाँ, अनन्य प्रोक्ते, जो अन्यता नहीं देखता है, एकत्व देखता है, जब तक ऐसा कोई व्यक्ति उपदेश नहीं करेगा, तब तक गति अत्र नास्ति, इस विद्या में गति नहीं होगी, यह विद्या समझ में नहीं आएगी, इस विद्या को नहीं जाना जा सकता। क्यों भैया? तो कहा अणियान ह्यतर्क्यमणु प्रमाणात। अणियान ही अतर्क्यम हो जाएगा, अतर्क्यम अणु प्रमाणात। यह जो आत्म तत्व है, यह क्या है? अणु प्रमाणात। अणु, अणु मतलब बहुत छोटा है, बड़ा सूक्ष्म है। अणु प्रमाणात, इसका प्रमाण कैसा है, इसकी आकृति कैसी, ये है कैसा? तो यह विद्या जो है और यह जो आत्मा है, ये बड़ी सूक्ष्म है। तो कहा अणु प्रमाणत, और फिर कहा अणियान। इसको देखिए, जब इसका अर्थ करेंगे तो ये हो जाएगा। ये अन्वय व्यतिरेक, एक दिन हमने बताया था कि अन्वय जब किया जाता है संस्कृत में, कोई जरूरी नहीं कि जो पहले आया है शब्द उसका पहले अर्थ हो, दूसरे नंबर का दूसरे पे हो, तीसरे नंबर वाले का तीसरे हो। जैसे अणियान ह्यतर्कम अणु प्रमाणात जो है, इसमें अणु प्रमाणात पहले हो जाएगा, अणियान बाद में हो जाएगा, और ही अतर्क्यम वो बाद में हो जाएगा। तो अणु प्रमाणात, यह जो आत्मा है यह अणु प्रमाण वाली है, और अणियान, अणु की भी अणु है। आप समझिए, यह गंभीर विषय है। ये पहले भी हमने समझा है वैसे। जो सबसे सूक्ष्म हो सकता है, अणु प्रमाणात जो हो सकता है, जो अणु प्रमाण है, एकदम सूक्ष्म है, अणु है, एकदम अणु है, एकदम सूक्ष्म है। जो हम बात करते हैं एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की बात करते हैं, तो उतना सूक्ष्म है, एकदम सूक्ष्म है। लेकिन उस सूक्ष्म से भी अणियान, उस सूक्ष्म का भी सूक्ष्मतम वह तत्व है आत्म तत्व। समझ रहे हैं आप? जैसे हमने एक लेक्चर में ऐसा विचार किया था, फोटोन की किरणों आदि पर बात किया था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भी किरण पाए गए कि ये कॉन्शियस, सॉरी किरण कह रहे हैं, सॉरी, कण जो है पाए गए, और फोटोन के कण पाए गए कि ये कॉन्शियस होते हैं। अब ध्यान करिए कुछ देर के लिए, मान लीजिए, कल्पना करिए एक एक बिंदु है,
एक कल्पना करिए कि एकदम उससे छोटा कोई बिंदु नहीं हो सकता। कुछ देर के लिए कल्पना करिए कि एक बहुत छोटा सा बिंदु है, उस बिंदु को हम कह रहे हैं कि इससे छोटी कोई चीज नहीं हो सकती। वो फोटोन का कोई कण है या इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है, ऐसा हम कह रहे हैं कि इससे अब छोटा कुछ नहीं कर सकते हम, ये परमाणु से भी छोटा है ना। वो एकदम एक, आप कल्पना करिए कि दिमाग में कि एक बिंदु सा है और ये सबसे छोटी चीज होती है। अब हमने जो है शोध में यह पाया कि वह जो सबसे छोटी चीज है वह क्या है? चेतन है, कॉन्शियस है साहब, उसमें कॉन्शियसनेस है। तो अगर उस अणु में कॉन्शियसनेस है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस अणु से भी सूक्ष्म है वो कॉन्शियसनेस। समझ रहे हैं आप? जैसे हमने कहा कि एक बलून है और उस बलून के अंदर एक टॉफी है, तो अवश्य ही वह जो टॉफी है वो बलून से छोटी है, बलून से सूक्ष्म है। ठीक बात है, समझ में आ रही है ना बात? हमारे पास एक बहुत छोटी सी डिबिया है और उस बहुत छोटी सी डिबिया के अंदर हमने एक रिंग रखी है, अर्थात उस छोटी सी डिबिया से तो वो रिंग छोटी होनी चाहिए, तभी तो उस छोटी सी डिबिया के अंदर है। बात समझ में आ गई? तो यहां कहा जा रहा है कि जो अणु है, अणु प्रमाणात जो अत्यंत सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म अणियान, यह जो आत्मा है, अणियान कहने का मतलब उससे भी सूक्ष्म, उसका भी अणु है, उस अणु का भी अणु है जिसको हम आत्मा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? और फिर कहा ही अतर्क्यम, और ये अतर्क है बात। अतर्क कहने का मतलब क्या? ये तर्क से समझ में नहीं आती ये बात, दिस इज बियॉन्ड लॉजिक। वो कह रहे हैं ही अतर्क्यम, दिस इज समथिंग बियॉन्ड लॉजिक। जैसे अभी मैं एक वैज्ञानिक को सुन रहा था, तो अभी विज्ञान को कुछ पिछले कुछ वर्षों में एक नई चीज मिली है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर नाम की चीज मिली। तो हम अभी तक मानते थे कि भाई टाइम स्पेस और जो है, सॉरी हम क्या मानते थे, स्पेस है, मैटर है और एनर्जी है, इसकी हम बात करते थे ब्रह्मांड में कि भैया मैटर है, एक पदार्थ है, नाना प्रकार के पदार्थ हैं उनका मिश्रण है, और फिर स्पेस है और एनर्जी है, इससे बन मिल करके बना है ब्रह्मांड। अब उस एनर्जी में जब से डार्क एनर्जी आई है तो हमें पता लगा है कि ब्रह्मांड का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो तो डार्क एनर्जी है, और वो जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर भी है, तो ये हमारी एनर्जी से बिल्कुल भिन्न है। जिस जैसे विद्युत भी एक एनर्जी है, ऊर्जा है, इनसे बिल्कुल वो डार्क एनर्जी भिन्न है, और साथ ही साथ वो जो मैटर है, डार्क मैटर, वो भी भिन्न है। तो अभी एक और बात चल रही है कि जैसे जिन पदार्थों को हम जानते हैं उन्हीं पदार्थों से मिल करके मानव शरीर बना है, मछली का शरीर बना है, कुत्ते का बना है, और नाना प्रकार के जीव जंतु और वृक्ष आदि बने हैं। यदि डार्क मैटर से भी कुछ बॉडीज बनी हो तो क्या होगा? यदि डार्क मैटर से बने हुए और डार्क एनर्जी जिनके अंदर हो ऐसे भी जीव होंगे, तो वो किस प्रकार के जीव होंगे अभी हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो अभी जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पूरा विषय है, अभी कम से कम अभी तक के लिए तो विज्ञान के लिए वो अतर्क्यम है। वो हमारी जो तार्किक क्षमता है, हमारा जो लॉजिकल जो मतलब बैकग्राउंड है, या फिर लॉजिकल जो हमारा बॉक्स है, उसके बिल्कुल बाहर की बात है। जैसे हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जीते हैं, अगर कहीं 8 डायमेंशनल या 10 डायमेंशनल अगर कहीं वर्ल्ड होगा तो वो बिल्कुल अतर्क्यम होगा, हमारे हमारे तर्क के बिल्कुल बाहर होगा वो। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे ही इस जो आत्म तत्व को, आत्मविद्या को कहा जा रहा है कि ही अतर्क्यम। ये कई बार आप लॉजिक में बिठा ही नहीं पाओगे इसको। जो लॉजिक के अंतर्गत हमारा यह संसार व्यवहार करता है, वो उस लॉजिक के बाहर क्यों चला जाता है? क्योंकि वो उस बॉक्स के अंदर की चीज नहीं है। समझ रहे हो आप? जो लौकिक जो जगत है, लौकिक जगत की वस्तु ही नहीं है, वह लौकिक जगत से कुछ पृथक वस्तु है, जबकि यह लौकिक जगत उसी से बना है। फिर भी वह थोड़ा इससे पृथक गुण वाली है, इसलिए आप जो जानते हो लौकिक जगत के विषय में, उस लॉजिक से आप उसको जो है समझ नहीं सकते, इसलिए उसको अतर्क्यम कहा गया है। पता नहीं आप मेरी बात कितनी समझ पा रहे हैं, कितनी नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु अणु से भी अणु है, इतना तो समझ में आएगा कि अगर हमने इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा तत्व बताया था कभी कि परमाणु होता है,
और पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु को तोड़ नहीं सकते, फिर हमने पाया कि नहीं नहीं, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। और जब हमने नाभिकीय विखंडन किया और जो परमाणु को तोड़ा, तो उसके नाभिक में, उसके कोर में हमने पाया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। बाद में हमने पता लगाया कि भैया ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, ये जो फोटोन के कण होते हैं ये कॉन्शियस होते हैं। तो इससे यह सिद्ध हो जाता, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से छोटा हमको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन में कॉन्शियसनेस है तो वो कॉन्शियसनेस अवश्य ही इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। ठीक। तो इसी बात को यहां पर वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहे हैं कि अणियान ह्यतर्क्यमणु प्रमाणात। ये अणु प्रमाण वाले का भी, अणु का भी मतलब जैसे हमारे पास जो है एक छोटा सा कण है, रेत का एक कण, और जो परमाणु होता है सोचिए कि वो कितना छोटा उससे होगा। उस अणु से भी उतना ही छोटा जो है वो, जो आपने परमाणु ढूंढा है ना, और जो आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ढूंढा है, उससे उसका जो अणु हो सकता है, उसका जो अत्यंत सूक्ष्मतम जो चीज आप कल्पना कर सकते हैं, वह जो है, वैसा वह चेतना है जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, सत्यचित आनंद कहते हैं। वह जो ब्लिस, कॉन्शियसनेस और ट्रुथ जिसको हम कहते हैं, वह जो तत्व है वो उन सूक्ष्म तत्वों से भी अत्यंत सूक्ष्म है। यह यहां पर कहा गया। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ये बात वैसे हमने पहले भी समझी थी, किंतु फिर से आ गई तो फिर से चर्चा करना पड़ा। ठीक। तो आज हमने यह समझा कि कुशल व्यक्ति के उपदेश करने पर ही यह विद्या समझ में आती है, अन्यथा यह विद्या ऐसे समझ में आएगी नहीं। जो व्यक्ति अवर हो अर्थात निकृष्ट कोटि का हो, जो वर अर्थात श्रेष्ठ न हो, श्रेष्ठ कौन है? जिसका चित्त मन आदि निर्मल न हो, जिसकी इंद्रियां जीती हुई न हो, ऐसे व्यक्ति के उपदेश करने पर भी, बहुधा चिंतमान, बहुत चिंतन करने पर भी यह विद्या जानी नहीं जा सकती, यह विद्या समझी नहीं जा सकती। अभी तो विद्या शुरू ही नहीं हुई है, वो तो हम बाद में समझेंगे कि वो विद्या क्या है। पहले तो अधिकार आदि की स्थापना कर रहे हैं कि वक्ता कौन अधिकारी है, श्रोता कौन अधिकारी है। सुनने के बाद भी वो समझेगा कि नहीं समझे। कोई कहेगा अरे हमने उपनिषद उपनिषद पढ़ा चल रहा है, कुछ नहीं फालतू की बातें हैं, उसमें कुछ नहीं लिखा है। तो ये पहले ही उपनिषद कहता है हाँ बेटा तुम्हारी भी एक कैटेगरी है, तुम लोग भी, हम जानते हैं तुम्हारे जैसे भी जीव होते हैं, उनको हम कहते हैं शृण्वन्तोपि बहवो यन्न विद्युः। सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। इसको गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा है, कहते हैं श्रुत्वाप्येनम वेद चैव न कश्चित। दूसरे अध्याय में बिल्कुल सेम बात यही आई है, श्रुत्वाप्येनम, श्रुत्वापि एनम, एनम मतलब इसे, श्रुत्वापि सुनने पर भी, वेद चैव न कश्चित, कोई कोई इसको समझ में, वेद चैव न, वेद मतलब जानना, न मतलब नहीं, कश्चित मतलब कोई कोई इसको समझ नहीं पाता सुनने के बाद भी। वही बात यहाँ कठोपनिषद में भी आ रही है कि सुन के समझ ही लोगे, कोई जरूर नहीं। एक बार हमने गीता सुनी थी भैया, पढ़ी थी हमने, पढ़े पढ़े पढ़े। ऐसे किसी से आप कहिएगा कि भैया गीता पढ़े हो, हाँ हाँ, पढ़े हुए हैं, बहुत एकदम सब जानते हैं क्या लिखा है। तो उस कैटेगरी को पहले ही कह दिया कि भैया नहीं नहीं नहीं, तुम जानते वानते कुछ नहीं। क्यों? इसीलिए अगला कह दिया कि ये पढ़ के सुन करके भी, अवरेण, जो अवर है, अवर कौन है? जिसका चित्त निर्मल नहीं, मन निर्मल नहीं, जिसकी इंद्रियां जीती हुई नहीं, जिनका इस पर नियंत्रण नहीं, ऐसा व्यक्ति अवर है, निकृष्ट है। ऐसे वक्ता के कहने पर भी न सुविज्ञेयो, वह सही से समझ में नहीं आएगी विद्या। ऐसा है जी। आज के लिए इतना पर्याप्त है। फिर आगे अगले मंत्रों को समझेंगे, और कुछ मंत्र आगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण, विस्तार में जाने के नहीं होंगे, उनके विस्तार में न जाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। मंत्र बोलेंगे साथ में। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति।